जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास से सभी टेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, जैसे यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, एच टेट हो गया, आर टेट हो गया। इन परीक्षाओं में बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है समवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। किससे होती है? समवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो देखिए, समवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। मूल प्रवृत्तियों से याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति की समायोजन या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विकास का, ठीक है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा सिर पदाभिमुख मतलब होता है सिर मतलब सिर, पद मतलब पैर, ठीक है। तो सिर पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर, ठीक है। देख सकते हैं सी टेट में, यूपी टेट में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो देखिए, बाल विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होती है, ठीक है। तो ये बाल विकास का सिद्धांत है। ये आपका सीटेट 2015 सेकंड पेपर में पूछा गया था। अगला सवाल है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। अगला सवाल है कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो देखिए, इसमें जो होगा, इसमें विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं सीटेट 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो हैं कौन सा है? तो शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विकास, ठीक है। ये इन क्षेत्रों में मानव के विकास को विभाजित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो देखिए, सीटेट 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये विकास का सिद्धांत है, ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये गलत है। विकास हमेशा वर्तुलाकार यानी चक्रीय गति से होता है, ठीक है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह भी गलत है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है? सीटेट 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। तो यह है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत से। आगे, सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ये सीटेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया है। आगे, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? तो इसका आंसर होगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। देखिए, सीटेट 2013 सेकंड पेपर में पूछा गया है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? देखिए, टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। आगे देखिए, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किससे? तो विचारात्मक प्रक्रिया से। देखिए, पीबी टेट 2011 सेकंड पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे, विकास के सिद्धांत से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत में
आपका है कि निरंतरता का सिद्धांत क्या बताता है। तो यह बताता है कि निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। यह निरंतरता शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार के विकास में पाई जाती है। आगे है, क्या संपूर्ण जीवन में विकास की गति समान रहती है? यद्यपि विकास की गति सदैव समान नहीं रहती है, तथापि यह गति कभी तीव्र तथा कभी मंद रहती है। अपनी चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व रुकती नहीं है। फिर यह विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, यह भी इसका सिद्धांत है। ठीक है, विकास परिवर्तन किस प्रकार होता है? विकासात्मक परिवर्तन, तो विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक, ठीक है, व्यवस्थापक, प्रगत्यात्मक और नियमित होते हैं। समान से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं। आगे और देखते हैं। आगे विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इस सिद्धांत से तात्पर्य बच्चे के विकास से है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर चलता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर बाद में। विकास क्रम की एकरूपता। देखिए, विकास क्रम की एकरूपता, तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत क्या बताता है? तो यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर विकास के क्रम में एकरूपता के अंतर होते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए मानव जाति के सभी बालकों में विकास सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, सिर से प्रारंभ होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो परस्पर संबंध के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? तो इस सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक आदि एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए तीव्र वाले बालक के मानसिक विकास के साथ उसका शारीरिक विकास भी उसी गति से होता है। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कम बुद्धि वृद्धि दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति को भी रोकती है। अब है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? तो ये कहता है, भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि विकास में क्रमबद्धता हो सकती है, लेकिन उसकी गति एक समान नहीं होती है। यह गति शिशुवावस्था और किशोरावस्था में तेज होती है। शुरू में बालक की वृद्धि बालिका की अपेक्षा तीव्र होती है, किंतु बाद में बालिका की वृद्धि बालक की अपेक्षा तीव्रता से होती है। और देखेंगे, विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास लचीला किस प्रकार होता है? तो इसका तात्पर्य एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत अच्छा सुधार कर सकता है। वहीं एकीकरण का सिद्धांत क्या है? तो एकीकरण के सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। बालक अपने पूरे अंक को उसके बाद अंक के भागों को चलाना सीखता है। ठीक है, उसके बाद उन भागों में सामंजस्य बिठाना सीखता है। आगे विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो देखिए, विकास की भविष्यवाणी से तात्पर्य है कि किसी बालक में उसकी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप की भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे शरीर के विकास, जो शरीर का विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत इस बात की ओर इंगित करता है कि बालक के सभी अंगों का विकास समान गति से नहीं होता है। इनके विकास की गति में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए बालक के मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है, जबकि उसके शरीर के अन्य अंग किशोर अवस्था तक पूर्ण होते हैं। आगे अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बंडूरा और वाल्टर्स हो गया। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस बात पर महत्व दिया गया है? तो इस सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया गया है। आगे पुनर्बलन सिद्धांत। तो पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉन डोलार्ड और नील मिरर ने। आगे है, इस सिद्धांत में डोलार्ड और मिरर ने व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में किसको स्वीकार किया है? तो डोलार्ड और मिरर के अनुसार जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे वह सीखता जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्ति के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। आगे है पारिस्थितिक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी। पारिस्थितिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यूरी वॉन फैन ब्रेनर ने। आगे पारिस्थितिक सिद्धांत में बालक के विकास की व्याख्या किस
संदर्भ में की गई है? तो सामाजिक संदर्भ में। आगे पारिस्थितिक सिद्धांत को किसकी संज्ञा दी गई है? तो जैव पारिस्थितिक मॉडल की। आगे पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार बालक कैसे संबंधों में विकसित होते हैं? तो सिद्धांत के अनुसार बालक संबंधों के एक जटिल तंत्र जो उनके आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है में विकसित होते हैं। आगे पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण तत्व के कितने स्तर होते हैं? तो 5 स्तर। 5 स्तर कौन कौन है? देखिए, लघु मंडल हो गया, या सामाजिक वातावरण के का सबसे भीतरी स्तर है, ठीक है। इसमें बालक के निकटतम वातावरण द्वारा किए गए अंतः क्रिया पैटर्न एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मध्यम मंडल हो गया, या ब्रॉन फैन ब्रेनर्स मॉडल का दूसरा स्तर है, या परिवार, पड़ोसी, साथी, संगी एवं स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। बाह्य मंडल हो गया, या ऐसे सामाजिक संदर्भ से बना होता है जिसमें बालक स्वयं तो होता नहीं है किंतु वह निकटस्थ संदर्भ की अनुभूतियों को प्रभावित करता है। बृहत मंडल हो गया, या ब्रॉन फैन ब्रेनर मॉडल का सबसे बाहरी स्तर है। इसमें सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक आर्थिक स्तर आदि सम्मिलित होते हैं। घटक मंडल हो गया, इस मंडल में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं छुपी रहती हैं। अब है मनोसामाजिक सिद्धांत। इस मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को सम्मिलित किया जाता है। हरिक्सन की मूल अभिरुचि किस बात में थी? तो हरिक्सन नहीं है, इरिक्सन। इरिक्सन की मूल अभिरुचि बालकों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार विकसित होती है और समाज इसमें किस प्रकार से मदद करता है, इसमें थी। आगे है मनोसामाजिक सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्या कहा गया है? तो जीवन अवधि सिद्धांत। जीवन अवधि सिद्धांत। आगे मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इरिक्सन ने। मनोसामाजिक सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? तो अवस्था है आपका विश्वास बनाम अविश्वास, यानी इसका अनुभव जीवन के प्रथम वर्ष में किया जाता है। स्वायत्तता बनाम शर्म, यानी यह स्थिति देर की शिशुवावस्था और बाल्यावस्था, यानी 1 से 3 वर्ष के बीच की होती है। उसके बाद है पहल बनाम अपराध बोध, या चरण पाठशाला जाने के प्रारंभिक वर्ष के बीच 3 से 5 वर्ष होती है। परिचय बनाम हीन भावना, या चरण बाल्यावस्था के मध्य में 6 से 12 वर्ष दिखाई पड़ता है। पहचान बनाम भ्रांति, या 5वीं अवस्था है जो किशोर अवस्था की अवस्था में होती है। आत्मीयता बनाम आत्मा भाव, या 6ठा चरण है जिसका अनुभव अवस्था के प्रारंभिक 20 से 30 वर्षों में होता है। जननात्मकता बनाम स्थिरता, या 7वीं अवस्था जो 40 से 50 वर्ष की आयु तक होती है। संपूर्णता बनाम निराशा, यानी 8वीं अंतिम अवस्था जो 60 वर्ष से ऊपर होती है। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। देखिए, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बालक के व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। बालक की समस्याओं का समाधान करना कब आसान होता है? तो बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के परिणाम स्वरूप शिक्षकों को क्या जानकारी मिलती है? तो बालक की क्षमता और रुचियों के अनुरूप अध्यापन में। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़े पाए जाते हैं? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत से।